हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से क्लास 10th की पढ़ने जा रहे हैं पोएम जिसका नाम है एनिमल्स और जिसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो वॉल्ट विटमैन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और एसेइस्ट थे जो न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। तो वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। और एनिमल जो है एक पोइम जो बहुत ही सुंदर पोइम है जिसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। यहाँ पे वॉल्ट विटमैन हमें ह्यूमन बींग्स के नेचर और एनिमल्स के नेचर को कंपेयर करते हुए मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे पोइट हमें क्या बताना चाहते हैं इस पोइम के थ्रू। तो यहाँ पे पोइट जो है वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही ख़राब है एज़ कंपेयर टू एनिमल्स। तो यहाँ पे पोइट जो है एनिमल्स को हमसे ह्यूमन बींग से बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं और वो ग्रीडी भी नहीं है, वो रेस्टलेस भी नहीं है और वो सेल्फिश भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस यही है इस पोइम में कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंपैरिजन मिलेगा ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का। तो देखो वॉल्ट विटमैन जो है वो ये बताते हैं कि एनिमल्स आर सुपीरियर टू ह्यूमंस। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एनिमल्स की वो बहुत ही अच्छी बताई गई है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। ओके, आगे देखिए पोइट जो है वॉल्ट विटमैन वो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं और उनकी कंपनी को भी बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो भी अब क्या बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहें, क्योंकि उनको एनिमल्स की जो नेचर है वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पॉइंट जो है वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन है वो ऑलवेज क्रिप करता रहता है, मोन करता रहता है, क्राई करता रहता है अपनी कंडीशंस के बारे में, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल्स बहुत ही काम रहते हैं और प्लीजिंग रहते हैं। उसके साथ साथ आगे पोइम में पोइट ने हमें बताया है कि जो एनिमल्स हैं वो हैप्पी हैं और अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे से फुलफिल करते हैं जो गॉड के थ्रू उनको मिली हुई हैं। लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल्स जो हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। ऑलवेज नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश उनकी बनी रहती है। वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ वो इतने ग्रीडी हो चुके हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि वो सब कुछ तबाह करते हैं। अपनी इवन वो अपनी रेस्ट को, अपनी हैप्पीनेस को, वो सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। पीपल आर क्रेजी अबाउट मटीरियल थिंग्स। ओके, आगे देखो, अभी वो यहाँ पे कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना टाइम वेस्ट करता है, सबको क्रिप करता रहता है कि उसके पास कुछ भी उसके साथ कोई भी रॉन्ग डूइंग हो जाता है तो वो क्रिप करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या किसी भी अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, भगवान को कोसना शुरू कर देगा। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में होते हैं, जिस भी कंडीशन में होते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो कभी भी क्रिप नहीं करते हैं, कि वो कभी भी भगवान को क्रिप नहीं करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया। लेकिन जो जो एनिमल्स की क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, वो है साइन ऑफ लव, कामनेस, टेंडरनेस, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, पेशेंस, एम्पैथी। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, एनिमल्स में है। और यही जो है ये वो एक वंडरफुल लाइफ जीने के लिए ये सब चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं अकॉर्डिंग टू पोएट। तो पोएट ने हमें इस पोइम में बहुत ही अच्छा बताया है, इतना सुंदर इसका वर्णन किया है एनिमल्स के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे पोएट आगे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो इतनी एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहा है कि वो अपनी लग्जरीज और कंफर्ट को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ता जा रहा है। जैसे कि वो भूल ही चुका है कि उसकी जीवन में कोई स्लीप नाम की चीज़ है, रेस्ट नाम की चीज़ है। वो सब चीज़ों को भूलता चला जा रहा है, वो धीरे धीरे क्रूअल बनता जा रहा है इन द रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये
इंसान को क्रूअल बनाती चली जा रही हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, एनिमल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका अभी भी नेचर जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही पीसफुली जी रहे हैं, थैंकफुली जी रहे हैं, हैप्पीली जी रहे हैं। वो इंसान की तरह सेल्फिश नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो सेल्फलेस है, सेल्फ कंटेन्ड है। पोएट ने यहाँ पे हमें बताया है कि उसकी अब डिज़ायर है कि वो एनिमल्स के बीच में जाके रहे, क्योंकि ह्यूमंस की तरह एनिमल्स जो हैं वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं अबाउट देयर कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे बस यही चीज़ें बता रहे हैं पोएट कि हमें कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो कितने अच्छे हैं, वो अपना सर झुका के भगवान के आगे सर झुका के जो भी वो चीज़ें उनको मिली हैं तो वो बहुत ही खुशी से उसको थैंकफुल, वो बहुत ही थैंकफुल है, और जो इंसान है वो थैंकलेस है। तो देखो यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि दे आर इक्वल एंड रिमेन सेटिस्फाइड। ओके, उनमें कोई भी डीप डिज़ायर नहीं है। ओके, तो आगे चलिए लाइन बाय लाइन इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। तो चलिए देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लीज्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट दम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखिए इन लाइन्स में पोएट ने हमें क्या बताया है। तो पोएट हमें कहता है कि काश मैं सोचता हूँ कि मैं भी एनिमल्स के साथ, मैं भी एक एनिमल ही बन जाऊँ और उनके साथ जाके रहूँ, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड हैं, हैप्पी हैं, सेल्फलेस हैं। ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उनको देखता रहूँ और देखता ही रहूँ, क्योंकि वो उनकी क्वालिटीज़ से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक से इतने खुश हैं पोएट कि वो पोएट जो है खुद एक एनिमल बनना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, एनिमल्स को प्रेज़ किया है, उनको कंपेयर किया है ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं, जहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं करता है, अपनी लाइफ को पूरी फ्रीली जीता है, उनकी लाइफ में कोई भी सिन और सफरिंग नहीं है। ठीक है, और एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ कंटेन्ड हैं और हैप्पी हैं, जैसे भी जिस भी कंडीशन वो रहते हैं, जो भी उनके पास है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलिए, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। तो देखो यहाँ पे क्या, इस स्टांजा में क्या कहा हुआ है, पॉइंट यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनको उनमें किसी भी तरह की ग्रीड नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही हैप्पी हैं, वो बहुत ही क्वाइट हैं, काम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वो बोलते हैं कि वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, वो अपने सिंस के लिए वीप नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, मौन नहीं करते हैं। जो भी जिस भी कंडीशन में वो जी रहे हैं वो कभी भी रोते नहीं हैं, जो भी उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है। ओके, देखो आगे वो बोलते हैं कि जो भी उनके पास है वो उसमें बहुत हैप्पी हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे से फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं करते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं भगवान के आगे, और बस उनसे चीज़ें मांगते रहते हैं, उनके आगे प्रे करते हैं, वो थैंकलेस हैं। ओके, आगे देखो, एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो लव शो करते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं ह्यूमंस की तरफ, और एक अच्छी लाइफ जो है वो सेटिस्फेक्शन और पीस के साथ वो अपनी लाइफ जो है वो जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कौन, ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते हैं, और वो जो है अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं किसी को डिस्कस करने में, किसी की गलतियों को डिस्कस करने में। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो ऐसा ही करते हैं, लोगों की, भगवान की, अपनी किसी की भी वो डिस्कस करते रहते हैं ऑब्लिगेशंस को। और यहाँ पे यही डिफरेंस जो है पोएट ने हमें बताया है इस पोएम में। आगे चलो देखो, नॉट वन इज dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। तो इस स्टांजा में देखो पोएट ने हमें क्या बताया, पोएट जो है वो बात कर रहे हैं नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, कि जो एनिमल्स हैं वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनका कोई लगाव नहीं है, वो उसके पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, लग्जरी पाने के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वो अपनी स्लीप और अपनी रेस्ट को कहीं खो चुका है, उसमें अपने डिज़ायर्स को वो फुलफ़िल करने के लिए इतना पागल हो चुका है कि उसको याद ही नहीं है वो कब अच्छे से सोया था या कैसे उसने कभी वो खुश भी था।
तो देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि एनिमल्स को उससे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी में। जो भी भगवान ने उनको कंफर्ट दिया है, जिस जिस जो भी उनको जो भी उनकी कंडीशंस हैं उसी में वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। और वो बिना किसी कंफर्ट के, किसी भी लग्जरी के वो बहुत ही थैंकफुल हैं, बहुत ही खुश हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते हैं, वो अननेसेसरली चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हैं और उसको पाने की कोशिश करते जा रहे हैं। एनिमल्स जो है वो अपने एंसेस्टर से प्रे नहीं करते हैं, ठीक है, और वो सबको क्या करते हैं, इक्वल मानते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट वो किसी को भी नहीं करते हैं। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो ऐसे ही हैं, डबल फेस्ड हैं। उनमें उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही फॉल्स है, वो बिल्कुल किसी से प्यार नहीं करते हैं वो। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही कैसे हैं, वो बहुत ही लव करते हैं सबसे। उनका जो बिहेवियर है वो ट्रू है, वो डबल फेस नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखिए, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago? Drop them. तो इस स्टांजा में देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं पोएट, यहाँ पे बोलते हैं, ये लास्ट स्टांजा है। यहाँ पे लास्ट स्टांजा में बताया गया है कि पोएट जो है वो बहुत ही हैरान है कि ह्यूमंस जो हैं वो अपनी सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो खोते चले जा रहे हैं। और क्या है जो, लेकिन एनिमल्स हैं उनमें क्या है, वो रिलेशनशिप्स को समझते हैं, उनका बिहेवियर ट्रू है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो साइंस हैं ह्यूमन बींग्स के, वो क्या साइंस है जो उन्होंने खो दिए हैं और जो एनिमल्स में अभी भी पाए जाते हैं, वो है कामनेस, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, पेशेंस, लव। ये सब चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं आजकल ये एनिमल्स में पास हो चुके हैं। और जो ह्यूमन है वो इतना क्रूअल है, अनहैप्पी है, रेस्टलेस है, वो सेल्फिश है। तो वो सब, उसमें पेशेंस नहीं है, वो डिसऑनेस्ट हो चुका है। लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सब किस में पाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आजकल एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो वो यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका रिलेशन जो है पोएट के साथ, वो पोएट जो है अपना रिलेशन जो है एनिमल्स के साथ बहुत ही ख़ास मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने उनके साथ अपना रिलेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। और यहाँ से मुझे क्या मिलता है, एक अपनापन मिलता है, किससे, एनिमल से मिलता है। और वो जो हैं जो उनका प्यार है, कामनेस है, ऑनेस्टी है, पेशेंस, एम्पैथी है, वो सब कहाँ पे वो किसने पोजेस कर लिया है, वो एनिमल्स ने पोजेस कर लिया है। आगे पॉइंट हमें बस यही समझा रहे हैं कि क्या कंपैरिजन जो है आजकल के मैन और एनिमल्स के बीच में है। तो जो पॉइंट है अब उसके एक डीप डिज़ायर है कि वो एनिमल्स से ये सब चीज़ें सीखे, क्योंकि अब ह्यूमंस में ये फॉल्सहुड आ चुका है और उसमें ये सब क्वालिटीज़ नहीं है। इसीलिए पॉइंट जो है उसकी एक डीप डिज़ायर है कि वो एनिमल से ये सब चीज़ें सीखे और कैसे वो इक्वलिटी बरतना सीखे और साथ साथ में वो सेटिस्फाइड हो सके अपनी ज़िंदगी में, ओके। तो देखो यहाँ पे अभी पॉइंट जो है ये सब चीज़ों से बहुत ही, उनकी क्वालिटी से बहुत ही सरप्राइज है, ओके। तो यही थी पोएम एनिमल्स, जो बहुत ही खूबसूरत पोएम थी, किसकी, वॉल्ट विटमैन की। तो चलिए अभी हम इसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोइम के वर्ड मीनिंग्स हैं, फर्स्ट है प्लेसिड, इसका मतलब होता है पीसफुल यानी काम, ओके। देन आता है वाइन, इसका मतलब होता है क्राई करना, मोन करना, ओके। कंटेंट का मतलब है कीप अंडर कंट्रोल, सिंस जो हम पाप करते हैं यानी हमारी रॉन्ग डूइंग्स। उसके बाद आता है डिमेंटेड, जिसका मतलब होता है डिस्टर्ब, या जिसे हम बोल सकते हैं मेंटली डिस्टर्ब, जिसे आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है नील्स का मतलब बो डाउन, ओके। इवेंट्स, जिसका मतलब है रिवील करना या शो ऑफ करना, ओके। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप ऑन समथिंग, ठीक है। फिर आता है टोकन का मतलब है यहाँ पे क्वालिटीज़ को कहा गया है, ओके। इसमें आता है, फिर उसके बाद आता है नेग्लिजेंटली, उसका मतलब है केयरलेसली। तो यहाँ पे यही इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने बात करनी थी। चलिए अब बात करते हैं
इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो देखिए इसमें 4 पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। फर्स्ट है एजोनेंस, देन रेपिटेशन, एनाफोरा और मेटाफर। तो चलिए एजोनेंस की बात करते हैं कि एजोनेंस यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो देखो यहाँ पे एजोनेंस कहाँ पे है, यहाँ पे साउंड ऑफ आई जो है वो आपको बार बार मिलेगी। देखो फर्स्ट सेकंड लाइन में आपको मिलेगा आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आई की आपको बार बार आपको आई जो है वॉवल साउंड जो है आपको वो यहाँ पे मिलेगी। एजोनेंस मिल गया आपको। देन रेपिटेशन यहाँ पे देखो क्या है, लॉन्ग एंड लॉन्ग आपको दिख रहा है, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो ये हमारा रेपिटेशन यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग की आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मेटाफर। तो मेटाफर यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ है, स्वेट एंड वाइन को यहाँ पे और टोकन को यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। ओके, टोकन और क्या क्या, स्वेट एंड वाइन। तो ये जो है यूज़ किए गए हैं मेटाफर्स। ओके, आपको पता है मेटाफर्स क्या होते हैं, तो मेटाफर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एनाफोरा यूज़ किया गया है। आपको पता है 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स के में जब कोई वर्ड या यूज़ किया गया होता है तो आपको वहाँ पे जैसे कि आई थिंक, आई कुड, तो आई आपको यहाँ पे भी आपको आई मतलब यहाँ पे क्या है, एनाफोरा और एजोनेंस आपको यहाँ पे मिलेगा आई में, ठीक है। तो ये रहे हमारे एनिमल पोइम में जो हमारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। आप देखिए कि ये इसकी राइम स्कीम क्या है। तो इसकी राइम स्कीम कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इस पोइम के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो पोइम है जिन्होंने ये लिखी है, ठीक है, वॉल्ट विटमैन ने, तो वो उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। दैट मीन्स कि वो जो भी अपनी लाइन्स जो भी अपनी पोइम्स लिखा करते थे वो फ्री वर्ड्स में लिखा करते थे, उनमें कोई भी राइम स्कीम नहीं पाई जाती थी। दैट मीन्स कि इनकी जो इस पोइम में आपको राइम स्कीम कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो यही हमारी आज की पोइम थी जिसका नाम था एनिमल्स। तो चलिए अभी हम कल मिलेंगे नए पोइम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।